YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष खत्म होने से पहले चुपके से बिना बताए खा लो। यह एक छोटी सी चीज जन्मों जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी। पानी की तरह पैसा बहेगा, जो मांगोगे वह आपको मिलेगा। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं और बस कुछ ही दिनों में पितृपक्ष का समापन होने वाला है। परंतु समय बचा हुआ है और अगर इस समय में आपने यह एक छोटी सी चीज खा ली तो आपको हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की समृद्धि मिलने वाली है। फिर चाहे धन दौलत हो, फिर चाहे घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, फिर चाहे आपके जीवन में कोई भी दुख क्यों ना हो, दोस्तों सब समाप्त होगा। दुख और सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन सी एक चीज है जो आपको खाना है पितृपक्ष खत्म होने से पहले, जिससे आपके पितृपक्ष प्रसन्न हो और आपको वह सब कुछ दे जो आप चाहते हो। मौका है दोस्तों फायदा उठाने का, मौका है दोस्तों मालामाल बनने का। तो आइए इस मौके को चौके में बदल देते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। कर्मों के देवता शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जय शनिदेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जो आपको खानी है पितृपक्ष में। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष में कौवे को, गौ माता को, बिल्ली को, कुत्ते को, इन सभी को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष का जो भोजन होता है उसमें से एक हिस्सा इनके लिए भी निकाला जाता है, यह तो आप जानते ही होंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे नियम हैं जिसमें बताया गया है कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपको सब कुछ मिले। आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो और आपको क्या नहीं खाना चाहिए जिससे आपसे पितृ नाराज ना हो, तो जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज है जिन्हें आपने पितृपक्ष में खाया तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे अगर आपने खा लिया तो आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। आपके पितर आपसे क्रोधित रहेंगे, आपको बहुत दुख भोगना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो में सारी जानकारियां बताएंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं काले तिल। जी हाँ दोस्तों, काले तिल। दोस्तों, जो काले तिल होते हैं केवल पूजा पाठ में उपयोग में आते हैं, यह तो आप जानते हैं। और काले तिल की भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय होते हैं और काले तिल श्राद्ध पक्ष में आपकी किस्मत को भी चमका सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में श्राद्ध पक्ष में, दोस्तों अमावस्या को भी आप कर सकते हैं, या जो बचे हुए दिन हैं जिसमें आपके पूर्वजों की तिथि आती है, उसमें अगर कोई साधु आता है, कोई ब्राह्मण आता है भोजन के लिए आपके घर में, तो उसे दक्षिण दिशा में बिठाएं और जहां पर आप बिठाएं उनके आसपास थोड़े से काले तिल छिड़क दें, काले तिल बिखेर दें। और दोस्तों, जो भजन है उसमें भी कुछ काले तिल अवश्य डाल दे और अब आप भी खाए और दोस्तों साधु महात्मा को भी खिला दे। इन काले काले तिलों का महत्व बहुत होता है। अगर आप खाते हैं तो भी इसके बहुत लाभ माने जाते हैं। इससे पितृपक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है। तो दोस्तों, जब भी भोजन बनाएं श्राद्ध पक्ष में पूजा का, उसमें कुछ काले तिल के दाने अवश्य डाले और काले तिल को दोस्तों इधर उधर बिखेरे जरूर। साधु महात्माओं को खाना अगर आप खिलाते हैं और जब भी आप पूजा यानी कि धूप ध्यान में बैठते हैं तो दोस्तों जो धूप वगैरह वहां देते हैं वहां भी काले तिल अवश्य इधर उधर छिड़क दें और उस धूप में काले तिल भी अवश्य डालें। पितरों के आशीर्वाद के साथ साथ ग्रहों की भी स्थिति आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। काले तिल पिशाचों से भी आपकी रक्षा करते हैं। तो जो दोस्तों आपके पितृ है उसमें से अगर कुछ की जो मृत्यु है वह दोस्तों गलत मृत्यु होती है तो उनसे भी दोस्तों आपको मदद मिलती है। अगली चीज है दोस्तों खीर। खीर तो सभी के यहाँ बनती होगी। श्राद्ध पक्ष में जब भी पूजा पाठ होती है दोस्तों, पितरों को जब भी हम पूछते हैं तो खीर तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और आपके यहाँ भी जरूर बनती होगी। दोस्तों, खीर के साथ पूरी भी अवश्य बनानी चाहिए क्योंकि यह जो समय है खुशी का समय है। श्राद्ध का समय जो होता है दोस्तों वह अपने पितरों के साथ मनाने का समय होता है। खुशियां, क्योंकि साल के 365 दिन होते हैं, हम अपना जीवन जीते हैं, दूसरे त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार का जश्न मनाते हैं। वहीं पितरों का यह त्योहार होता है
और इस पितरों के त्योहार में आपको उनका भी ध्यान रखना है कि कुछ मीठा भोजन बनाएं, जैसे कि खीर हो गई। खीर के साथ हम गुड़ भी अवश्य लें और गुड़ के साथ दोस्तों आप अन्य चीजें ले सकते हैं। और दोस्तों खीर के साथ पूरी का भी अवश्य भोजन बनाएं और पितरों को भी दे और आप भी दोस्तों उसका ग्रहण करें। यह बहुत ही दोस्तों खास माना जाता है, इससे आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो इन 16 दिनों में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि खीर पूड़ी का भोजन तो अवश्य बनना चाहिए। अगर आप भी खीर पूड़ी का भोजन खाते हैं, कुत्तों को देते हैं, गाय को देते हैं, बिल्ली को देते हैं, कौवे को देते हैं और ब्राह्मण को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं और दोस्तों अपने पितरों को भी भोग लगाते हैं, तो इसका बहुत फायदा होता है। यह जो श्राद्ध का जो त्योहार है दोस्तों, यह हर्षोल्लास का त्योहार है। हमें बताना होता है अपने पितरों को कि हाँ, आप हमारे जीवन में आज भी अहमियत रखते हो। इसलिए इन 16 दिनों का फायदा उठाएं, क्योंकि जिस घर में पितरों की कृपा होती है उस घर के दोस्तों हमेशा कोई उनको परेशान नहीं कर पाता। वहां पर कोई भी परेशानी नहीं होती है, वहां पर हमेशा धन धान्य भरा हुआ रहता है। वहां कभी भी ना ही गरीबी आती है, ना ही कोई विपदा आती है। तो हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो खीर पूड़ी का भोग लगाएं, पितरों का आदर सम्मान करें। खीर के अंदर थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। खीर के अंदर अगर गंगा जल डालते हैं तो इससे बहुत फायदा होता है। दोस्तों पितरों को भी उस खीर के अंदर थोड़े से काले तिल भी अवश्य डाल दीजिएगा। दोस्तों इन तरीकों से अगर आप खीर बनाकर भोग लगाते हैं और खुद भी खाते हैं और सबको खिलाते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है। अगली चीज है दोस्तों मटर और सरसों। दोस्तों इस समय मटर तो नहीं आती है, परंतु सूखी मटर या फ्रोजन मटर का हम उपयोग कर सकते हैं और सरसों का भी उपयोग कर सकते हैं। जो भी लोग पितृपक्ष में सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, सरसों के तेल का उपयोग में लेते हैं, तो उसको दोस्तों जबरदस्त फायदा होता है। अब बता दिया कि क्या खाना चाहिए, अब बताते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों ध्यान से सुने। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जो खाने के साथ सलाद खाते हैं, और सलाद में क्या क्या चीज होती है। सलाद में प्याज होते हैं, मूली होती है और गाजर होते हैं। यह चीजें दोस्तों श्राद्ध में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में अगर आप अलग से इन चीजों का सेवन कर रहे हो तो बहुत आपको कष्ट भोगना पड़ सकता है। अगर आप यह गलती कर रहे थे तो आप मत करिएगा। इस गलती की क्षमा मांगकर अब आगे इन चीजों को मत करिएगा। सलाद में दोस्तों आप टमाटर खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, परंतु प्याज, मूली और दोस्तों गाजर को त्यागना है। दोस्तों बहुत से लोग होंगे जिनके यहाँ मसूर की दाल बनती होगी, परंतु पितृपक्ष में मसूर की दाल को अवॉइड करना यानी कि वर्जित माना जाता है। मसूर की दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी जानकारी है दोस्तों, अधिकतर लोगों को यह चीज पता नहीं होगी। दोस्तों ज्योतिष शास्त्रों में मसूर की दाल को मंगल से बिल्कुल संबंध माना गया है, और दोस्तों मंगल जो है क्रोध का कारक होता है, यह तो आप जानते होंगे। इसलिए इस पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो दोस्तों श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष में भी मदिरा पान करते हैं, यानी कि शराब पीते हैं। और दोस्तों शराब का पीना बहुत दुख का कारण बनता है, क्योंकि इन दिनों आपकी जो पितृ हैं आपके ही निवास में वास करते हैं दोस्तों। और अगर इन दिनों आप मदिरा पान करके अपने घर में आते हैं तो इससे आपके पितृ आपसे बहुत रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए शराब छोड़ दे, इसलिए शराब छोड़ दे। खास करके इन 16 दिनों के लिए और मांसाहार का भी त्याग करना चाहिए। जिनके पितरों को मांसाहार पसंद नहीं था, जो मांसाहार नहीं खाते थे, वे तो बिल्कुल भी ना खाए, और जिनको पसंद था वे भी ना खाए। क्योंकि मृत्यु के बाद दोस्तों जो इंसानी शरीर होता है वह बिल्कुल ही तामसिक हो जाता है, और इसीलिए इन श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल भी इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में घर में कभी भी ना ही मांसाहार पकाना चाहिए, ना ही मांसाहार खाना चाहिए। अगर खाना चाहते हैं तो बाहर ही जाए, बाहर ही रहे, घर में ना आए। इन बातों का ध्यान रखिए। शराब भी पिए तो बाहर ही रहे। दोस्तों जो भी बताई गई चीजें हैं बहुत जरूरी चीज है, जो आपको करना ही चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना। दोस्तों पितृपक्ष खत्म होने से पहले अपने घर लेकर आएं। यह एक छोटी सी चीज, जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा।
पैसा गिनते गिनते थक जाओगे परंतु पैसा खत्म नहीं होगा। दोस्तों, पितृपक्ष खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी है और सावधान हो जाइए। खत्म होने से पहले आपको यह एक छोटी सी चीज अपने घर में लेकर आ जानी है। उसके बाद आपके जो पितृ है इतने प्रसन्न होंगे आपके ऊपर कि आपको 7 जन्मों तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर वह कौन सी छोटी सी चीज है जिसको आप अपने घर में लेकर आए? जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही बड़ी संजीवनी का काम करने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। बोलिए जय माता दी। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष में कोई भी नई चीज की खरीदारी नहीं की जाती है, जैसे कि कोई भी कपड़ा नहीं लाया जाता है, कोई भी आभूषण नहीं खरीदा जाता है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ भी नया खरीदते हैं या कोई नई वस्तु घर में लेकर आते हैं। श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष में तो हमारे पितृदेव हमसे रुष्ट होते हैं, अशुभ माना जाता है, वह चीजें फलती नहीं हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या आखिर वह चीज सच है या फिर नहीं। बल्कि दोस्तों, यह चीज जो आप सोच रहे हैं, यह जो भ्रामकता फैल रही है, यह बिल्कुल गलत मानी जाती है। दोस्तों, पितृपक्ष में आप हर चीज का दोस्तों सुख भोग सकते हैं, यानी कि कोई भी नई चीज ला सकते हैं। आप अपने घर में फिर चाहे कपड़ा हो, आभूषण हो, फिर चाहे दोस्तों कोई वाहन क्यों ना हो, कोई भी चीज आप ला सकते हैं। परंतु गलती कहाँ होती है? जब भी हम कुछ नया चीज लाते हैं अपने घर में तो हम उसी में खुश हो जाते हैं और उसी में हम मग्न हो जाते हैं। और श्राद्ध पक्ष का ऐसा त्योहार होता है कि इन चीजों की मनाही होती है। जब हम कुछ नई चीज लाते हैं तो वह किसकी वजह से आती है? वह होती है हमारे पितरों की कृपा की वजह से। देवी देवताओं की कृपा की वजह से हम देवताओं को तो पूज लेते हैं, परंतु हम अपने पितरों को भूल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते हैं कि उनकी ही कृपा से आज हम यह नई चीज लेकर आए हैं। तो जब भी श्राद्ध में कुछ नया लेकर आए तो आप अपने पितरों का ध्यान अवश्य करें, उनको दोस्तों शुक्रिया अदा अवश्य करें। इसलिए आप कोई भी चीज ला सकते हैं, बस उनका ध्यान जरूर करिएगा। अगर आप कोई नया चीज लाते हैं तो आपके पितृ और प्रसन्न होते हैं कि हाँ, मेरे घर में ही कुछ नया आया है। तो दोस्तों, आप कर सकते हैं खरीदारी, कोई मनाही नहीं होती है। यह सरासर एक भ्रामकता होती है। अगर पितरों को खुश करना है तो आप अपने घर में कुछ भी ला सकते हैं जिससे आपके पितृ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, जरा विचार करिए कि साल के 365 दिनों में से यह पितरों का जो 16 दिनों का त्योहार है, इसमें अगर आप कोई चीज नई अपने घर में लेकर आते हैं और खुशियां मनाते हैं तो आपके पितृ भी कितने खुश होंगे। वे भी प्रसन्न होंगे कि हाँ, इस त्योहार में उनके इन दिनों में आपके घर में कुछ नया आया है। तो दोस्तों, यह भ्रामकता से दूर रहे और आप कुछ भी नया खरीद सकते हैं। घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं। कपड़े लत्ते की खरीदारी करें तो आप निश्चिंत होकर करें। इस भ्रामकता से हमने पर्दा उठा दिया है। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बात का गांठ बांध लें कि होता क्या है कि हमको तरक्की मिलती है जब भी तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ लोग देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं कि आखिर यह प्रगति उन्हें मिली तो मिली कैसे है। कुछ लोगों में घमंड आ जाता है, परंतु आप नहीं जानते हैं कि आपकी जो यह प्रगति है, आपकी जो तरक्की है, उसमें आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का भी बहुत हाथ होता है। आपके घर में जो आपके पितर हैं उनका भी वास होता है और उन्हीं की कृपा से दोस्तों आपके भाग्य को मजबूती मिलती है और उन्हीं के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में तरक्की करते हो। तो जब भी आपको कोई चीज में दोस्तों सफलता मिले, तरक्की मिले, तो उनको भी दोस्तों श्रेय अवश्य दीजिएगा, उनको भी पूछिएगा अवश्य। उनसे भी कहिएगा कि हाँ, आज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में या फिर मुझे यह तरक्की मिली है। तो दोस्तों, इस चीज को हमेशा गांठ बांध कर रखिएगा कि कभी भी अच्छे दिन आने पर ना ही आप अपने पूर्वजों को भूले, ना ही आप अपने घर के देवी देवताओं को भूले, ना ही आप कुल देवी देवताओं को भूले। क्योंकि यह जो 3 देवता होते हैं, एक तो सबसे बड़े जो देवता होते हैं कुल देवी देवता, उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे सभी के हिंदू धर्म के देवी देवता, उसके बाद आते हैं दोस्तों यह हमारे पूर्वज। तो दोस्तों, इन सभी को आपको श्रेय अवश्य देना है। इनकी वजह से ही आपके घर में सब कुछ का सुख समृद्धि आ रही है। अगर दुख भी आ रहा है तो दोस्तों
सोचिए कि आपने क्या गलती की है। आपने क्या गलती की होगी जिससे आपके पूर्वज, आपके कुलदेव, देवता, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। आपने कुछ गलत किया होगा जिससे यह रुष्ट है, तो इनको मना है। इनको मनाना आपको आना चाहिए। पूजा पाठ करें, धूप ध्यान करें और दोस्तों कर्म अच्छे करें, तो यह भी प्रसन्न होंगे और आपके घर में पुनः दोस्तों खुशियां आना शुरू होगी। यह तो ज्ञान की बातें हो गई जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आखिर आप घर में क्या लाए? एक छोटी सी चीज लानी है। दोस्तों, मान लीजिए आपके जो पूर्वज है, आपके जो बहुत खास वाले पूर्वज है, जैसे किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के दादा हो सकते हैं, किसी की माँ हो सकती है, दादी हो सकती है। दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि उनको पसंद क्या था। सबसे ज्यादा मान लीजिए आपके पूर्वज को सबसे ज्यादा सोने की अंगूठी पसंद थी या कोई सोने की। दोस्तों, आप उनको चैन पसंद थे तो आप वह ला सकते हैं। जिनकी दोस्तों शक्ति ना हो तो वह कोई चीज और भी ला सकते हैं। मान लीजिए उनको कुर्ता पहनना पसंद था तो आप अपने घर में कुर्ता ला सकते हैं। उनकी पसंद जैसा वह जो पहनते थे वैसा कुर्ता ला सकते हैं। उनको पसंद थी उनकी छड़ी, यानी कि वह अगर किसी छड़ी पर चलते तो आप छड़ी लेकर आ सकते हैं। उनको जो भी पसंद था, मान लीजिए उनको खाने में गुलाब जामुन पसंद था, तो आप अपने घर में गुलाब जामुन बनाएं। इन श्राद्ध के दिनों में गुलाब जामुन बनाएं और उसका भोग लगाएं। उनको पसंद था कोई नमकीन, तो आप वह नमकीन लेकर आए। इसी प्रकार से दोस्तों, आपको सब कुछ करना है जिससे आपके जो पितृ है प्रसन्न हो, क्योंकि इन दिनों आपके घर में आपके पितृ का ही वास होता है। यह इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जब आप उनकी पसंद की चीजें अपने घर में लेकर आ रहे हो, अपने घर में कुछ बना रहे हो उनकी पसंद का, तो आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। आपके हर एक दुख की दोस्तों जड़ से ही समाप्त होगी और आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा, दोस्तों, जो आपने कभी जीवन में भी नहीं भोगा होगा। दोस्तों, ध्यान में रखें कि जिनकी श्रद्धा हो वह महंगी चीज भी ला सकते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं हो वह छोटी चीज भी ला सकते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं है। परंतु अगर आपकी शक्ति है कुछ अच्छा लाने की, अच्छा करने की, तो अवश्य करें। मानिए आपके पिताजी को धर्म ध्यान में बहुत रुचि थी, आपके पूर्वज को धर्म ध्यान में बहुत रुचि थी, माफ कीजिएगा, आपके पूर्वज को बहुत ज्यादा रुचि थी, तो आप चाहे तो कथा करवा सकते हैं। आप चाहे तो दोस्तों किसी धर्म संस्थान में दान दे सकते हैं, किसी गौशाला में दान दे सकते हैं। आप चाहे दोस्तों, अगर उनको गौशाला में प्राणियों के प्रति रुचि है, किसी कुत्ते को दोस्तों गोद ले सकते हैं। अगर उनको कुत्ते प्यारे थे, अगर गाय प्यारी थी, तो आप गाय को दोस्तों दान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में आपके पितृ प्रसन्न रहे और आपको हर एक सुख दे, तो आप यह अवश्य करिएगा। दोस्तों, अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर करें, क्योंकि यह जो 16 दिनों का पितरों का जो त्योहार है वह हमेशा दोस्तों बहुत खास होता है जीवन में। इन 16 दिनों के बाद जब नवरात्रि शुरू होती है तो भी हमें बहुत चीजें ध्यान रखने की होती है, परंतु नवरात्रि से पहले ही यह जो त्योहार होता है पितरों का, आपको वह हर एक सुख देकर जाता है जो दिवाली आने तक दोस्तों आप भोगेंगे। इसलिए पूरी जिंदगी भी भोगें, परंतु दिवाली तक दोस्तों आपको वह सुख मिलना शुरू हो जाएंगे। अब अगली चीज है दोस्तों, किन चीजों का ध्यान रखना है कि जिससे आपके पितृ आपसे नाराज ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है, मान लीजिए जो आपके पूर्वज थे उनको अगर किसी चीज से दोस्तों बहुत ज्यादा नफरत हो, मान लीजिए आपके पूर्वज को अगर शराब से नफरत है, तो शराब को कभी भी इन दिनों घर में मत आने दीजिएगा। मान लीजिए आपके पूर्वज को किसी दोस्त को कोई सब्जी पसंद नहीं थी, मान लीजिए उनको करेला पसंद नहीं था, तो अपने घर में करेला इन 16 दिनों में भूलकर भी ना बनाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगली चीज, मान लीजिए आपके पूर्वज को आपके दोस्तों किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्रेम था, यानी कि मान लीजिए अगर आपके दादाजी हो, दोस्तों गेस कर सकते हैं जो दादाजी है उनको अगर उनके पोते से बहुत प्रेम था, जो आपका दोस्त तो बेटा होगा, तो उनको आप उसको बहुत ज्यादा प्रेम करें। साथ में दोस्तों आप उसकी खुशी का ध्यान रखें, यानी कि उनको जो प्रिय था इंसान, उस इंसान को दोस्तों आप प्रेम करें। उस इंसान के सुख शांति का, उसके दोस्तों सुखों का ध्यान रखें।
तो उससे वह और प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो उनका खास था, जो उनका प्रिय था, अगर आप उसे भी दोस्तों ध्यान में रख रहे हैं, उसको खुश रख पाए रहे हैं, तो इससे वह भी प्रसन्न होंगे। लेकिन उनका जो प्रिय इंसान है, अगर आप उसी को दुख पहुंचा रहे हैं, वह अगर खुश नहीं है, और अगर वह दोस्तों मान लीजिए दुखी है, तो वह भी दुखी जरूर रहेंगे। मान लीजिए आपके जो दादाजी थे पूर्वज, अगर आपकी दादी अभी भी जिंदा है और अगर आपकी दादी नाखुश है, आपकी दादी मान लीजिए कि किसी वजह से दुखी है इन श्राद्ध के दिनों में या अन्य दिनों में भी, तो दोस्तों उससे वह भी दुखी होंगे। इसलिए इन चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई गलत बात कही हो, किसी चीज से ठेस पहुंची हो, तो माफी चाहेंगे। परंतु दोस्तों हमने उदाहरण के तौर पर सब कुछ कह दिया है जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों। सभी चीजों का मान लीजिए 2 या 3 दिन ही बचे हैं, पूरा ध्यान रखिएगा। इन 2-3 दिनों में भी आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों